कि भाई आपका जो काम है, आपका काम सामान उठाने का, तो आप ये टिकट कहाँ बेचते फिर रहे हैं लोगों को। ये हम 15 एक पैसेंजर को उसको आगे पीछे करते हुए कुछ सेकंड से जो है पैरेलल एक्शन मिस हो गया, बल्कि आगे वाले कोच के साथ तो पैरेलल एक्शन चल रहा है ट्रेन का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग बिल्डिंग देखकर शायद थोड़ा बहुत जान गए हों कि आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। तो सीन ये है कि आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान शहर में, मुल्तान के मेन रेलवे स्टेशन के बाहर। आज हम लोग जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं मुल्तान से लेकर कराची तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो होगी रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, जो कि रावलपिंडी से सुबह 6 बजे निकलती है और फिर अगले दिन तकरीबन 8 या 9 बजे के दरमियान पहुँच जाती है अपनी मंजिल यानी कि कराची। तो मौसम जो है आज मुल्तान का काफ़ी अच्छा हो रहा है। सुबह जो है यहाँ पर बारिश भी हुई है, लेकिन सुबह के बाद से जो है वो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें आगे सफ़र के दौरान कहीं पर बारिश मिल जाए। फ़िलहाल बादल जो है वो तो जाना शुरू हो गए हैं, पानी आप देख सकते हैं कि बारिश का पड़ा हुआ है। ये है हमारे मुल्तान की खूबसूरत सी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। साफ़ सुथरा जो है आप देख सकते हैं कि सारा बाहर का एरिया है और पार्किंग वगैरह जो है बिल्कुल हमारे सामने है। मुल्तान की एक अदर स्टीम इंजन लोकोमोटिव जो है हमारे सामने है और रिजर्वेशन एरिया ये रहा बिल्कुल मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का। और साथ ही यहाँ पर जो है प्राइवेट ट्रेन की रिजर्वेशन वगैरह होती हैं, यानी कि मेहर एक्सप्रेस हो गई, उसका रिजर्वेशन काउंटर यहाँ पे बना हुआ है। तो सीन अभी ये हुआ कि जैसे ही मैं स्टेशन पर एंटर हुआ तो मुझे जो है वो एक कुली भाई मिले। मुझे लगा शायद वो बोलेंगे कि सामान उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने आगे से मुझे बोला कि टिकट चाहिए टिकट। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि भाई आपका जो काम है, आपका काम सामान उठाने का, तो आप ये टिकट कहाँ बेचते फिर रहे हैं लोगों को। खैर अगर मैं उनसे बोलता कि टिकट नहीं है मेरे पास, तो वो मेरा टिकट भी करके देते और टिकट जो होता वो फिर रेलवे के खाते में नहीं जाता। ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं होती। फिर ये अपना कमीशन भी होता है, फिर आगे बाकी मामला भी होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जो है वो नहीं जाना चाह रहा। अगर ये सब काम कुली भाई करेंगे तो ये रिजर्वेशन ऑफिस जो है फिर ये बंद ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है कि समझने वाले जो है वो मेरी बात समझ गए होंगे। खैर चलते हैं मुल्तान में, यानी कि मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की इस खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर, और देखते हैं कि आज हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। वैसे ट्रेन का जो राइट टाइम है वो 4:50 पर है मुल्तान पहुंचने का, और ट्रेन जो है वो इस वक्त खानेवाल से निकली है और इस वक्त हमारा टाइम हुआ है 4:50। एग्जैक्ट टाइम पर मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन ट्रेन जो है वो अभी हमारी नहीं आई है। मैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुका हूं, और ये मेरे पीछे जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये है मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। मैंने सोचा था कि इसमें चलते हैं कराची, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके पीछे जो है वो AC के कोचेज़ होते हैं इंजन के पीछे, और इसमें जो है वो इंशाल्लाह 25 में सफ़र करेंगे, ताकि इंजन के पीछे जो है डायरेक्ट हमारा डब्बा हो इकॉनमी क्लास का। अभी जो है पावर वैन का शोर इतना होता है कि इंजन की आवाज़ ही नहीं आती। तो सिग्नल जो है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस का हो चुका है, और मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AG30 6026 बिल्कुल तैयार है ट्रेन को कराची ले जाने के लिए। तो ये मेरे फेवरेट लोकोमोटिव ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग मिसल ले लिया है मुल्तान से निकलने के लिए। ये भी अपने मौलेदार हैं। ज़िक्री एक्सप्रेस जो है ये तकरीबन 1 घंटा लेट, यानी कि पूरे 5 बजे निकल रही है मुल्तान से। और अगर पाकिस्तान एक्सप्रेस हमारी अच्छी चली तो इस ज़िक्री एक्सप्रेस को ज़रूर पकड़ लेंगे हम रास्ते में। बिज़नेस क्लास के दोनों कोचेज़ CNR लगे हुए हैं, साथ ही प्रीमियम लाउंज, और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेज़
काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है इस डब्बे की। तो दोस्तों बहाउद्दीन ज़िक्र एक्सप्रेस जो है वो जा चुकी है और हमारी 46 जॉन पाकिस्तान एक्सप्रेस बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। साथ ही एक अप में ट्रेन आ रही है GU40 के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगी 1 अप खैबर मिल कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली GU40 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। तो दोस्तों खैबर मेल के आते ही हमारी 46 जॉन पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो भी आ रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। GU40 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है, जो ट्रेन को फैसलाबाद से लगाया गया है और यही ट्रेन को अब कराची तक लेकर जाएगा। रूट की बात करें तो पिंडी चलने के बाद ये वज़ीराबाद तक तो मेन लाइन पर ही आती है, उसके बाद वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर आ जाती है और फिर खानेवाल तक इसी लाइन पर आती है, यानी कि हाफजाबाद फैसलाबाद से होते हुए, और फिर खानेवाल के बाद अब ये मेन लाइन 1 पर आ चुकी है। खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद के रास्ते सीधा कराची। तो GU40 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है 4500 हॉर्स पावर का भारी भरकम लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ का। तकरीबन 4 के करीब AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ होते हैं इस पाकिस्तान एक्सप्रेस में। एक अदर डाइनिंग कार जो कि ये रही बिल्कुल हमारे सामने, और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेज़। तो चलें अपने कोच को ढूंढते हैं। तो ये रहा मेरा कोच नंबर 12। तो ये कोच मिला है मुझे। नमाज की जगह जो है ये भी इस कोच में मौजूद है और साफ़ सुथरी नमाज की जगह बनी हुई है। यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है ऊपर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, मैंने जो है सही से देखा नहीं। मेरा था कोच नंबर 11 और बर्थ नंबर 12, तो मैं कोच नंबर 12 में बर्थ नंबर 11 ढूंढ रहा था। तो मेरा कोच है ये, जो कि नया लग रहा है मुझे तो थोड़ा बहुत। 11 नंबर, उम्मीद है नया होगा यार। आओ चल के देखते हैं। 2018 में बन के आया है ये, नया तो नहीं है। तो भाई सिर्फ बैग्स रखने गया था मैं अपना अंदर, और इतना ज़्यादा पसीना आ चुका है, इतना ज़्यादा हफ्स हो रहा है अंदर ट्रेन के कि मैं आपको बता नहीं सकता। 5 मिनट में मेरी शर्ट वर्ट पूरी भीग चुकी है और अब मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर आके थोड़ा बहुत सुकून है, क्योंकि हवा जो है मुल्तान में बिल्कुल नहीं चल रही, हफ्स हुआ हुआ है बिल्कुल। और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें बारिश मिल जाए रास्ते में, ताकि गर्मी की शिद्दत में जो थोड़ी बहुत कमी आ जाए। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसी के साथ ही अगर हम लोग पाकिस्तान एक्सप्रेस के किराए की बात करें तो इसका किराया जो है मुल्तान से लेकर कराची तक है 2350 रुपये बर्थ के साथ और 2250 सीट के साथ है। बाकी इसके अलावा जो ट्रेनें चलती हैं, यानी कि नॉन स्टॉप ट्रेनें आप जिन्हें कह लें, तेज़गाम हो गई या कराची एक्सप्रेस हो गई, इसका किराया जो है मुल्तान से कराची तक वो 3150 रुपये है। तो तकरीबन 700-750 रुपये का फ़र्क आ जाता है दोनों के फेयर्स में। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है ये स्टॉपेजेस वाली ट्रेन है, इसका किराया इसीलिए कम है, जबकि ये दोनों ट्रेनें जो हैं इनके इतने ज़्यादा स्टॉप नहीं है जितना पाकिस्तान एक्सप्रेस के हैं। खैर तेज़गाम और इसका कंपैरिजन करें तो ये तो तकरीबन बराबर ही है, लेकिन कराची एक्सप्रेस के है जो है वो स्टॉपेजेस काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों 5:38 पर हमारी ट्रेन जो है वो निकल रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन जो है हमारी इस वक्त तकरीबन 25 मिनट लेट हो चुकी है। 5:10 का राइट टाइम था ट्रेन का यहाँ से निकलने का। मुल्तान से चलने के बाद ट्रेन का जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो भावलपुर जाकर ही होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग काफ़ी तेज़ गुजरेंगे शेरशाह से, इसके बाद शुजाबाद से, और फिर हम लूधरा के बाद स्किप करेंगे दरिया सतलज के ऊपर बने हुए एम्प्रेस ब्रिज को, और फिर पहुंचेंगे भावलपुर। तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट जर्नी होने वाला है हमारा भावलपुर तक। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो है ये स्पीडी सेक्शन है। अलविदा मुल्तान, इंशाअल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।
तो दोस्तों ये ट्रेन हमारी इस वक्त स्किप कर रही है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो एक ब्रांच लाइन अलग होती है कोट अद्दू के लिए, जिस पर इस वक्त सिर्फ 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक थल एक्सप्रेस और दूसरी है महर एक्सप्रेस। तो ये एक्सट्रीम कॉर्नर पर जो लाइन है यही बन जाएगी ब्रांच लाइन, शेरशाह कोट अद्दू ब्रांच लाइन। तो शुजाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो आने वाला है और कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन जो है हमारी आगे बढ़ रही है और शुजाबाद के मोड़ पे पहुंच चुके हैं हम। कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है शुजाबाद को। मौसम जो है बिल्कुल बदल चुका है, बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है बाहर। तो दोस्तों एम्प्रेस ब्रिज को हमने स्किप कर दिया है और अब भावलपुर में ट्रेन हमारी एंटर हो चुकी है। इसके अलावा लोधरा पर आपने देखा कि बारिश जो है वो हो रही थी, लेकिन भावलपुर में आके बारिश का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों 6:48 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, यानी कि नवाबों का शहर में हम लोग एंटर हो चुके हैं। ट्रेन यहाँ से ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर लेगी, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म लाइन पर। भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस बिल्कुल आगे आगे जा रही है हमारी ट्रेन के। बारिश के पानी में जो है पूरा एक तालाब बन चुका है जिसमें बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। जितने भी पैसेंजर ट्रेन्स हैं सारी ट्रेन्स का भावलपुर पर स्टॉप हो गया है, जबकि पहले जो है वो कराकरम सर सैयद ये 2 ट्रेनें ऐसी थी जिनका भावलपुर स्टॉप नहीं था। स्टेशन की जो खूबसूरत सी बिल्डिंग हमारे अपोजिट साइड पर है, चलें आपको उतर के दिखाते हैं। डाउन की बिल्डिंग पर इतना खर्चा किया गया है, जबकि अप में जो है अब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी ख़ास मौजूद नहीं है। तो ये बिल्कुल भावलपुर स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग के सामने आकर रुका है हमारा कोच, और ये रही बिल्डिंग और बिल्कुल इसके सामने ये रहा हमारा कोच का दरवाज़ा। तो ये कुछ हालात है बिल्डिंग के।
काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। पाकिस्तानी अवाम का जो है वो अच्छा खासा पैसा इस बिल्डिंग पर लगा है, तो फिर इस बिल्डिंग के साथ एक सेल्फी तो बनती है ना भाई। खैर प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ 3 ही बनाया गया है। इतना खर्चा करने के बाद भी प्लेटफॉर्म सिर्फ 3 ही बनाया गया है। हालांकि सारी ट्रेनों का स्टॉप है। डाउन में अक्सर ये होता है कि जब भी कोई ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई होती है तो दूसरी पीछे आने वाली ट्रेन को किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाता, बल्कि पीछे इसके आदम वाहन स्टेशन है वहाँ पर रोक लिया जाता है। तो जब इतना खर्चा हो गया था इस बिल्डिंग पर तो कम से कम जो है वो डाउन में 2 प्लेटफॉर्म ही बन जाते तो काफ़ी अच्छा हो जाता और मुसाफिरों को जो है वो और ज़्यादा आसानी हो जाती है। भाई लोग जो है ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे हैं स्टेशन के बाहर, और ट्रेन हमारी जो है तकरीबन 5 मिनट रुकेगी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो ये देख सकते हैं आप कि 26 जॉन भावादीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो है ये सम्मासट्टा नहीं पहुंची है अभी। जिस तरह से हमारी ट्रेन जो है अब तक रुकी हुई है भावलपुर पर, तो वो पहले सम्मासट्टा पर लगेगी। हालांकि उसका वहाँ पर स्टॉप भी है, उसके बाद ही हमारी ट्रेन को यहाँ से निकाला जाएगा। तो देखते हैं कि ओवरटेक हमें कब मिलता है और हम ज़िक्रिया एक्सप्रेस से आगे कब निकलते हैं, क्योंकि ज़िक्रिया एक्सप्रेस के काफ़ी सारे स्टॉपेजेस हैं, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ से चलने के बाद सीधा खानपुर पर जाकर ही रुकेगी। तो जब हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची थी तो उस वक्त ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो सम्मासट्टा पर लग रही थी, और अब ट्रेन सम्मासट्टा से भी निकल चुकी है, लेकिन हमारी ट्रेन को अभी तक सिग्नल नहीं मिला है यहाँ से निकलने का। और ट्रेन का जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। यहाँ पर रुककर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं ट्रेन को यहाँ पे खड़े हुए। और ये आप देख सकते हैं कि ज़िक्रिया भी सम्मासट्टा से कितनी दूर जा चुकी है अब। तो पता नहीं क्यों रोका हुआ है ट्रेन को और टाइम ज़ाया कर रहे हैं ट्रेन का रोककर। तो दोस्तों 7:08 पर तकरीबन आधा घंटा लेट हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से, और पता नहीं क्यों ट्रेन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोका गया है। तकरीबन 15 मिनट तक होल्ड किया है ट्रेन ने भावलपुर में। और अब जाकर ट्रेन निकल रही है नवाबों के शहर से। यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो खानपुर ही होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सम्मासट्टा जंक्शन को स्किप करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो नवाबों के शहर को ट्रेन ने छोड़ दिया है। और ये ट्रैक चेंज करके हम लोग दोबारा से मेन लाइन पर आ चुके हैं। तो ये साइड पर खड़े हुए पानी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई है। तो बारिश के बाद जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो खिली हुई दिखाई दे रही है। खेत खलियान दरख्त वगैरह सब साफ सुथरे हुए हैं इस वक्त। तो दोस्तों एक लंबा कैब लेने के बाद हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है सम्मासट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। $15 किलोमीटर का कॉशन, बिल्कुल सामने हमारे बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि सम्मासट्टा पर काफ़ी बड़ा यार्ड है, तो इसीलिए यार्ड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन आगे बढ़ेगी। ये सामने से तो लाइन आ रही है, ये वो लाइन है जो कि अमरूका तक जाती थी भावल नगर से होते हुए, जिस वजह से सम्मासट्टा को किसी ज़माने में जंक्शन कहा जाता था। लेकिन बदकिस्मती से ये ट्रैक जो है अबैंडन हो चुका है और सम्मासट्टा जिसके चलते अब सिर्फ एक स्टेशन रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। अभी भी ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा गीली हुई है सम्मासट्टा की। ऐसा लग रहा है कि बारिश कुछ देर पहले ही यहाँ पे ख़त्म हुई है होकर।
ये लाइन तो बीच में से गायब है। हालात देखकर तो डब्बा नया लग रहा है, शायद एज अ रिज़र्व रखा हुआ है कि अगर किसी कोच में कोई मसला आ जाए तो इसे रिप्लेस कर दिया जाए। जनाब बाकी ये सामने वेटिंग हॉल है समरसता का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजर रही है हमारी ट्रेन। और इस बिल्डिंग से सारे टिकट्स वगैरह मिलते हैं। ये भी पुरानी बिल्डिंग है। एक अदद GMU 15 एक पैसेंजर कोच को आगे पीछे करते हुए GMCU 15 4908। एक अदद जेट्सू यहाँ पर मौजूद है एक मालगाड़ी के साथ। सिक्स 319 कोयले से भरी हुई मालगाड़ी को लेकर जा रहा है ये। जिक्र एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे अपने फेवरेट लोकोमोटिव को पीछे जाता हुआ देखकर। बैक टू बैक दो ओवरटेक्स हमें देखने को मिले हैं। एक कैलाश वाला पर 26 डॉन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस का और एक मुबारकपुर पर एक NLC के साथ फ्रेट ट्रेन का। तो कुछ ही देर में रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हम आराम से अपने सीट पर जाकर बैठ जाएंगे और बड़े स्टेशन के आने का इंतज़ार करेंगे। तो तकरीबन 7:45 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन को।
शालीमार एक्सप्रेस हमारे अपोजिट साइड से गुजरी है यहाँ पर। तो दोस्तों 8:36 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कानपुर शहर जो है शुरू हो चुका है बिल्कुल मेरे सामने। स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है और ट्रेन जो है तो हमारी तकरीबन आधा घंटा लेट चल रही है। तो चाय वगैरह जो है सब कुछ मिल रहा है कानपुर में। खाने के लिए जो है वो नान पकौड़े वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन आज का रात का खाना जो है वो मैं लेकर आया हूँ और भूख जो है अब ज़ोर से लग रही है। तो जैसे ट्रेन यहाँ चलती है रात का खाना खाते हैं। तो कानपुर जो है किसी ज़माने में एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो छाछड़ा शरीफ के लिए जाया करती थी, लेकिन अब वो ट्रैक जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, अबेंडेंट हो चुका है। स्टेशन तकरीबन 3 से 4 स्टेशन आते थे ट्रैक पर छाछड़ा तक, वो तमाम स्टेशन पे ख़त्म हो चुके हैं। कानपुर पर जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप होगा और उसके बाद हम यहाँ से मूव हो जाएंगे अगले स्टॉप की तरफ, जो कि होगा रहीम मियां खान। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ड्राइवर साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन को चला रहे हैं ताकि अगर कोई उतरा हुआ है तो वो दोबारा ट्रेन में चढ़ जाए। चले कि कानपुर स्टेशन को ट्रेन ने छोड़ दिया है। तो अब हम भी अंदर चलते हैं और अंदर जाकर अपना रात का खाना जो है वो खाते हैं। तो दोस्तों अब बारी है खाना खाने की और खाने में जो है ये घर से मैं पैक करवा के ले आया था एक रिलेटिव्स के यहाँ से। तो मुल्तान में मैंने स्टे रिलेटिव्स के यहाँ किया था और वहाँ से जो है ये ब्रोस्ट मैंने मंगवा लिया था और इसे जो है वो पैक करवा लिया था। तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, साथ में इसके रायता भी है और रोटियां भी हैं जो कि मैं लेके आया था मुल्तान से। लेकिन ये सिर्फ ब्रोस्ट रूखा ही अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इसे रूखा ही खा लूँ। और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है ये। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो पुराने कोचेज़ में यानी कि CFI कोचेज़ में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपर बर्थ पर बैठे हुए हैं तो आप आराम से बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं और इतनी स्पेस होती है कि आप बैठ सकते हैं। जबकि न्यू CNR कोचेज़ जो हैं उनमें इतनी स्पेस नहीं होती कि आप ऊपर वाली बर्थ पर बैठ जाएँ और वहाँ बैठ कर कुछ भी खाना वगैरह खा लें। तो मैं जो फ़िलहाल अपना खाना एंजॉय करता हूँ, जो मैं बच्चों की तरह टिफ़िन में पैक करके कागज़ के अंदर डाल के ब्रोस्ट लेके आया हूँ, इसे खा लेता हूँ। हाँ, तो कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों ठीक 9:30 बजे ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन से। सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर बोर्ड हुए हैं ट्रेन में और काफ़ी सारे जो है वो ऑफ बोर्ड भी हुए हैं। और बाकी जितनी भी सवारी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई, वो है 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस की, जो कि हमारी ट्रेन के पीछे आ रही है। लेकिन इतना भी पीछे नहीं है, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा ट्रेन को यहाँ पर पहुँचने में। टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है रहीम मियां खान का, 9:35 हो रहे हैं, जबकि एक्चुअली 9:30 हुए हैं।
तो दोस्तों 9:55 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई है इस वक्त पूरे स्टेशन पर। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है सादकाबाद रेलवे स्टेशन से। और ये जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस का आखिरी स्टॉप है पंजाब में। इसके बाद ट्रेन जो है नेक्स्ट स्टॉप करेगी घुड़की में जाकर, जो कि सिंध का पहला स्टेशन होगा। पहला स्टेशन मतलब जहाँ पर ट्रेन हमारी स्टॉप करेगी। बाकी सिंध का पहला स्टेशन तो रेती है। जी दोस्तों, तो 12:28 हो रहे हैं इस वक्त और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही ट्रेन सादकाबाद रेलवे स्टेशन से निकली तो मेरी आंख लग गई थी और फिर अभी मेरी आंख खुली है तो हम लोग रोड़ी पर पहुंच ही रहे हैं जस्ट। इसके अलावा जब मैं सोया उस वक्त हमारी ट्रेन सिर्फ आधा घंटा लेट थी, लेकिन इस वक्त तक ट्रेन तकरीबन हमारी 50 मिनट तक लेट हो चुकी है GU40 9014 के साथ। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी यार्ड से उतरते हुए प्लेटफॉर्म पर लग रही है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अप्रोच बना रही है। 9047 कार्यक्रम के साथ लगा हुआ है। ये लगी हुई है 38 डाउन, ये लगी हुई है 2 डाउन खैबर मेल, पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली। फरीद एक्सप्रेस इससे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई थी, यानी कि हमारी ट्रेन की जगह उसको भी निकाला गया है, हमारी ट्रेन को लिया गया है। ट्रेन के पीछे ट्रेनें लगी हुई हैं। इस वक्त रोड़ी जंक्शन रात में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। तो रोड़ी जंक्शन जो है ये हमारी ट्रेन यानी पाकिस्तान एक्सप्रेस का टेक्निकल हॉल्ट है। और सिर्फ पाकिस्तान एक्सप्रेस का ही नहीं बल्कि जितनी भी ट्रेनें यहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं जो रोड़ी जंक्शन पर आकर रुकती हैं, सब ट्रेनों का टेक्निकल हॉल्ट होता है रोड़ी जंक्शन। यहाँ सिर्फ ट्रेन का क्रू वगैरह चेंज होगा, ड्राइवर हजरात जो है वो चेंज होंगे और इसके अलावा ट्रेन में जो है वो पानी वगैरह भरा जाएगा। तो ये सारी सहूलतें जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये रोड़ी जंक्शन पर ही होंगी। मैंने यहाँ से भी पानी की बोतल ली है। तो पहले पानी की बोतल 120 रुपये की मिलती थी, ठंडी पानी की बोतल, और अब जो है रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। एक पानी की बोतल जो है वो 140 रुपये की हो गई है। तो देख रहे हैं आप कि अपनी मनमानी के पैसे जो है बढ़ा दिए गए हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक स्टॉल पर, हर स्टॉल पर यही रेट है। 140 रुपये की बोतल कर दी गई है, 1.5 लीटर की पानी की बोतल। तो इनके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इसके पीछे लोग हैं, वो ज़रूर एक्शन लें ताकि कम से कम मुसाफिर हज़रात जो हैं वो चलते हुए सफ़र में, अपने सफ़र के दौरान जो है वो कम से कम ठंडा पानी तो सस्ते रेट्स पर
ले सकें, या जो एक्चुअल रेट है उसके ऊपर सिर्फ 10-20 रुपये ऊपर लग के बेच लें। लेकिन इतना ज़्यादा जो है ये बढ़ा कर बेच रहे हैं, वैसे ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और लेकिन मुसाफिर हज़रात जो है वो मजबूर हैं पानी लेने पर ये वाला, क्योंकि सफ़र के दौरान ना ही कोई ऐसी सर्विसेज वगैरह है कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से हो, ना ही प्लेटफॉर्म्स पर कूलर वगैरह लगे हुए हैं इतने ज़्यादा कि मुसाफिर जो है वो पी सके वहाँ से पानी। दोस्तों खैबर मेल जो है वो हमसे पहले आई थी, तो हमसे पहले जा रही है रोडी जंक्शन से। और सीन ये है कि हमारी ट्रेन जो है वो खैबर मेल को ओवरटेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि खैबर मेल जो है रोडी के बाद एक तरह से कराकरम कह लें आप इसे, क्योंकि इसके स्टॉप जो है वो सिर्फ एक ही है। रोडी के बाद नवाबशाह, नवाबशाह के बाद हैदराबाद और फिर सीधा कराची। जबकि हमारी ट्रेन का जो है रोडी के बाद अब अगला स्टॉप होगा खैरपुर, खैरपुर के बाद पड़ीजन, फिर टंडो आदम और फिर हैदराबाद और फिर कराची। तकरीबन 2 स्टॉपेजेस का फ़र्क है। तो रश आप देख सकते हैं कि कितना जा रहा है खैबर मेल में इस वक्त। तो दोस्तों खैबर मिल के जाने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है मुल्तान कराची के दरमियान चलने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। और ये वही ट्रेन है जिसको हमने कलांच वाले रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया था। ब्लू टाइगर अपनी गरजदार आवाज़ के साथ रोडी जंक्शन पर पहुंचते हुए, और ये ट्रेन तकरीबन 1-1.25 घंटा लेट चल रही है। और जिसको हमने ओवरटेक किया था वो ट्रेन और जिसने ओवरटेक किया था वो ट्रेन, दोनों बराबर बराबर खड़ी हुई हैं रोडी जंक्शन पर। तो दोस्तों 1:03 पर हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन इस वक्त तकरीबन 1 घंटा लेट चल रही है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस हमारे बराबर में आ चुकी है। और हमारे अपोजिट साइड पर जो अब में ट्रेन खड़ी हुई हैं उसमें 41 अब कराकरम एक्सप्रेस जस्ट अभी मूव हुई है। और अब हमारी ट्रेन जा रही है, तो हमारी ट्रेन के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है 10 डाउन अल्लामा इकबाल। तो एक के पीछे एक ट्रेन लगी होती है। रात में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहता है रोडी जंक्शन। और इसे जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 3 अलग होती है। मेन लाइन 3 यानी कि जो रेल लाइन रोडी से अलग होकर सखर, जैकोबाद, सिब्बी, मच, कोलपुर से होती हुई कोयटा जाती है। और फिर कोयटा से आगे मज़ीद अफ़गानिस्तान बॉर्डर यानी चमन तक। ड्राइवर साहब जो है वो चार्ज संभाल रहे हैं AG20 का। 41 अब जो है वो भी निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। और 9 अब जो है वो अभी लगी नहीं है प्लेटफॉर्म पर, वो आउटर पर रुकी हुई है। तो अब उसको दिखाते हैं आपको। तो ये खड़ा हुआ ZCU30, वाइट लाइट्स अलग ही दिख रही हैं, जिससे आप आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ZCU ही है।
6352 ZCUP20। आउटर ऊपर अपने सिग्नल का इंतज़ार करते हुए, और ये खड़ी हुई 9 अप अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान कितना करीब होंगे ट्रेन दोनों। तो ये एक और ZCUP20 के साथ ट्रेन आ रही है, और ये है 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली। तो दोस्तों तकरीबन रात के 1:30 बजे हमारी ट्रेन खैरपुर शहर में एंटर हो चुकी है। स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त ट्रेन, और खैरपुर के लोग जो है वो इस वक्त गहरी नींद सो चुके हैं। रोड पर आप सन्नाटा देख सकते हैं इस वक्त। तो ये अब जाकर आया है प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर इस वक्त काफ़ी सन्नाटा है, क्योंकि तेज़ गाम जो है वो बस कुछ ही देर पहले यहाँ से निकली है, जो अभी हमें कर्व पर मिली थी खैरपुर से पहले। तो सिर्फ सन्नाटा जो है वो यही नहीं है, बल्कि हमारे कोच के अंदर भी जो है वो सब लोग सो चुके हैं। तो ये सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है खैरपुर से। तो चले अब हम भी जो है वो एक पावर नैप ले लेते हैं, कोशिश करते हैं सोने की। जी दोस्तों, सुबह तकरीबन 6:45 बजे हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त तक हमारी ट्रेन जो है ये तकरीबन 1 घंटा 18 मिनट लेट हो चुकी है। तो वजह जो है आप लोग जानते ही हैं कि रात में जब हम लोग रोडी से निकले तो उस वक्त सिर्फ आधा घंटा लेट थी ट्रेन, लेकिन इस वक्त तक ट्रेन हमारी 1 घंटा लेट हो चुकी है G49014 के साथ। 6:55 पर तकरीबन हमारी ट्रेन 1 घंटा 25 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ चलने के बाद ट्रेन की मंजिल जो है वो कराची है, और अगला स्टॉप जो है ट्रेन का वो अब कोटलानी जंक्शन पर जाकर ही होगा। तो देखते हैं कि हम लोग कितने बजे पहुँचना है कराची। ये सारे जो हैं ये तकरीबन डैमेज कोचेज़ हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कैरिज फैक्ट्री हैदराबाद में जाने के लिए क्यू में लगे हुए हैं।
दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी हैदराबाद की गली मोहल्लों से गुजर रही है और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज पर। तो वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है मेहरान ब्रिज, जो कि अप ट्रेन्स के लिए है और हमारी ट्रेन सब कोटरी ब्रिज को स्किप कर रही है जो कि डाउन ट्रेन्स के लिए बेसिकली। तो दोस्तों कोटरी जंक्शन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन और ये सामने से जो लाइन आ रही है ये सीधा आ रही है तो बाद हबीबकोट लाड़काना से होते हुए और बुलान मिल जो है वो बस अभी अभी गुजरी है यहाँ से और प्लेटफॉर्म पर वो ज़रूर हमारे ट्रेन का इंतज़ार कर रही होगी। वो जा रही है बिल्कुल हमारे सामने। कुछ सेकंड से जो है पैरेलल इलेक्शन मिस हो गया, बल्कि आगे वाले कोचेस के साथ तो पैरेलल इलेक्शन चल रहा है ट्रेन का। दोनों ट्रेनें जो हैं बुलान मेल और हमारी पाकिस्तान एक्सप्रेस एक साथ लग रही हैं कोटरी जंक्शन पर। बुलान मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है जबकि हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप करेगी कोटरी जंक्शन को। दो GMU सामने खड़े हुए हैं और एक अदर ZCU भी मौजूद है। तीनों एक ही ट्रैक पर खड़े हुए हैं। लोकोमोटिव 6323, 4710 और 4731। 8211 भी यहाँ पर मौजूद है कराची शहर का HMU30। तो ये खड़ी हुई बुलान मेल 4 डाउन जिसका पैरेलल एक्शन हुआ है 46 डाउन के साथ, लेकिन आगे के कोचेस के साथ। अगर हमारे ड्राइवर साहब थोड़ी सी फुर्सत दिखाते तो हम इसे ज़रूर पकड़ लेते, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही आराम से आए हैं तो दरिया सिंध से लेकर कोटरी जंक्शन तक।
तो बुलान मिल को हमने ओवरटेक कर दिया है कोटरी जंक्शन पर। फोर 5 6 9 लेकिन यहाँ चलने के बाद अगला स्टेशन जो होगा वो भुलारी होगा। भुलारी, मिटिंग, जंपीर, फिर उसके बाद आपका आएगा मुरादाबाद, जंगशाही, रन पठानी, थावे जी, और फिर फाइनली कराची का पहला स्टेशन यानी कि गदर रेलवे स्टेशन, फिर बिन कासिम, और फिर जुम्मा गोट, लांडी। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की मीटिंग रेलवे स्टेशन से पहले। मीटिंग रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो दोस्तों 8:57 तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लेट हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और एक अदद लाइट पावर GU40 अप में आ रहा है बिल्कुल हमारे सामने से। तो सुबह की जितनी भी ट्रेनें हैं वो सारी जा चुकी हैं, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि लांडी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। तो रोशनियों का शहर यानी कराची जो है वो आ चुका है।
आया हुआ तो बहुत पहले का है, लेकिन ये चहल पहल जो है आपको मरीर के बाद दिखाई देती है। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन में ट्रेन आकर रुक जाती है, क्योंकि वायरलेस गेट पर जो फाटक है वो बंद नहीं होता। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ट्रेन जो है वो मलीर कॉलोनी पर आकर रुक गई, और इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने अपना सफ़र जो है यहीं पर ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ से मेरा घर जो है वो काफ़ी करीब है। तो ये रहा जा रहा मेरा कोच नंबर 11, जिसमें आज मैंने मुल्तान से लेकर कराची तक का सफ़र किया है। और इस वक्त टाइम जो है वो हुआ है 9:15। तो ट्रेन जो हमारी तकरीबन सवा घंटा लेट हुई है। तो खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इतना लेट होना तो चलता है, चलें। मेरे नज़दीक इतना लेट जो है वो लेट होना नहीं होता, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आती है ट्रेन। ऊपर से कराची में जो है वो एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई होती है, तो इतना तो चलता है। तो सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा। फाइनली ट्रेन जो है वो जा चुकी है मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन से। तो चलें हम भी चलते हैं, हमने रुक कर यहाँ पर क्या करना है। तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह जल्दी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।